अच्छा, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बताया गया था क्या? कल भी हम लोग बात कर चुके हैं कि दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है तीसरा वाला, और दो भुजाओं के योग से कम होता है। याद आ रहा है? ये वही फॉर्मूला है, नहीं होता है कि अगर साइड दिया हो तो कह सकते हैं किसी भी दो साइड का योग से छोटा होगा और अंतर से बड़ा होगा। ये लिखवाया गया है, मत लिखिएगा। समझ, लिखवाया गया है। अच्छा, ऑलरेडी ये लिखवा दिए हैं। सुनाई दे रहा है? अच्छा, कह रहे हैं कि जो लोग नहीं लिखा है इस तरह का फॉर्मूला वो लिखेगा। अच्छा, एक बार हम यूज कर चुके हैं हम लोग, बोलना बंद करिए अब। बोलना बंद करिए, लड़का की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। अच्छा, हम कह रहे हैं कि दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है तीसरा वाला और योग से छोटा। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। गया दिमाग में बात? ये जो लोग नहीं लिखा होगा वो लिखेगा, बाकी लोग नहीं। एक बार हम लिखवाए हैं तो पक्का लिखाया गया होगा। अच्छा, अब देखा जाए ये वाला क्या है, तो ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। याद रहेगा क्या है? त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लिखने दें, ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। अगर आप दोबारा, पता है एक ही बार में पांच पांच चार चार लोग नहीं आए, कम से कम दो लोग आए, दो लोग वेट करेगा, दुइये को ना नल है। दो ही बच्चे आए, अपना भर के हटे तो फिर दो आए, यही तरीका सही रहेगा। आज सुबह में पूछ रहा था ना एक बच्चा ना कि दोनों नलवा में से लड़की वाला कौन है और लड़का वाला कौन है। हम बोले ऐसा नहीं है, यहाँ कंबाइन है ये चीज। आजकल हर जगह लड़का लड़की हो ही जाता है। हाँ हाँ, आप ही तेज हैं। अच्छा, ये हम देखने के लिए लगाए थे, ये लिखने के लिए नहीं। पता है, ये देखने के लिए लगाए थे आपको ना कि ये ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं। याद दिला रहे हैं कि जो, अच्छा नहीं लिखवाए हैं कि दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है योग से छोटा। इसका मतलब दोनों के बीच का होता है भुजा। कल भी बात किए हम लोग। ये क्या है ना, नया नया टाइप किए हैं तो लगा दिए देख के कि इस बार लिख दिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बुझा गया होगा। और ये ऑलरेडी लिखे हैं तो कितना लिखिएगा? अरे एक नंबर पे कौन सी है, यही है। और दो नंबर पे कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात ये वाला, अच्छा अब ये भी लिखने मत लगिएगा, इहो लिखवाया हुआ है। अच्छा, ये भी लिखवाया गया है। अच्छा, इसमें क्या लिखवाया गया है, सुना जाए। न्यूनकोण रहेगा ना। अच्छा, यहाँ सी जो है लार्जेस्ट साइड होता है, लिखा है कहीं इसमें? नहीं। यहाँ लिख लीजिएगा कि जो सी है वो कौन सा साइड है, लार्जेस्ट साइड है। अच्छा, सी लार्जेस्ट साइड है तो पता है ये ऑलरेडी लिखवाए हैं। आप कितना लिखिएगा एक के नोट्सवा को? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या होता है ना कि जो ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस। तो इसमें याद रखिएगा ना कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर ग्रेटर होता है दोनों छोटका के स्क्वायर के योग से। अच्छा, पैथागोरस में याद है कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है। और न्यूनकोण में क्या होता है, दो गो जो छोटका है उसका योग बड़ा बड़ा होता है तीसरे से। तो ये ऑलरेडी लिखवाया गया है, खाली रिवीजन पर्पज से लगाया हुआ है कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फोटो आप ऐसे नहीं खींच सकते हैं सर का, चार्जेज है जी 2,000 रुपये पर फोटो। कहेगा रहने दीजिए, वीडियो बनाने का 3-4 हजार। हमको विवेकानंद वाला बात याद आ रहा था, इसीलिए पाउडर और क्रीम नहीं लगाता। हाँ हाँ, 10-20 हजार दे देते हैं हम आपको। ले जाके अकाउंट में डाल दीजिए, हाँ 50,000 सरकार के आने वाला है। अच्छा, अब बात ये होगा कि ये ऑलरेडी डन वाला बात है। अच्छा, अब इसको लिख के आप टाइम नहीं बर्बाद कीजिए। अच्छा, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो हर थ्योरी हम लिख लिख के चलेंगे। अच्छा, लेवल बढ़ाने से पहले कुछ नोट्स लिखवाया जाएगा। अच्छा, नोट्स जो लिखवाया जाएगा, जैसे कि एक छोटा सा बात अब पूछेंगे, जैसे धीरे धीरे पूछ पूछ के बात किया जाएगा। जैसे सबसे पहले ना, जैसे कि हम एक लिखेगा ना कि थ्योरी करके लिखेगा, थ्योरी।
अच्छा थ्योरी करके लिखिए और लिखिएगा कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स, हाँ साइड्स ऑफ ये लिखना है, वो तो लिखा हुआ था साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और साइड्स ऑफ ट्रायंगल में आपको एक लिखना होगा डाटा जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है वही लिखवा रहे हैं, 13, 20 और एक्स। अच्छा ये तीनों ना ट्रायंगल का साइड है, थोड़ा सा लिखा जाए। अच्छा धीरे धीरे ये नोट्स लिखना है, वो सब ऑलरेडी डन वाला नोट्स है, ऑलरेडी लिखा हुआ नोट्स है। हो गया। अच्छा अब बात को सुना जाए क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने का। अच्छा लिखा हुआ है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, 13, 20 और दो तीसरा क्या दिया है, एक्स। तो पता है अभी जो नहीं पहला प्रॉपर्टी दिखा रहे थे उसमें एक लाइन लिखा रहता है ना कि अगर दोनों सॉरी त्रिभुज के दो साइड्स दिए हुए हों और तीसरे के बारे में आपको पता लगाना है, कल भी बात किए हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर हमको एक्स पता लगाना है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7। तो आप कह सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो 7 से बड़ा होगा। एक्स का जो वैल्यू कल बात किए हैं इसमें, एक्स का वैल्यू जो होगा 7 से बड़ा होगा। और इनका योग कितना है, 33। तो कहेंगे सर 33 से ये छोटा होगा, मतलब 33 बड़ा होगा। अच्छा ये हम इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मतलब x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 33। मतलब आप कह सकते हैं x 7 से बड़ा है और 33 से छोटा है। एक और बात बोल सकते हैं 7 और 33 के बीच का है। क्लियर हो रहा है। तो अगर हम यही पूछे कि x क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर 8, 8, 9, 10 और ऐसे ही जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 32 तक जाएगा जी, 33 तक मत बोलिएगा। तो आप कह सकते हैं, तो अगर हम यहाँ आपसे ये पूछ लें कि x का वैल्यू अगर इतना है, तो एक लाइन एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आजकल भी आ रहा है, 2 साल पहले भी आया था, 2 अढ़ाई साल हो गया है, फिर रिपीट हो सकता है, एक छोटा सा बात बोलता है कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ कितने त्रिभुज पॉसिबल है, मतलब हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ट्रायंगल्स हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। मतलब यहाँ बोलना चाहते हैं ना कि कितने त्रिभुज यहाँ संभव हैं। ठीक है, आज थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी कभी गलत हो जाए तो उतना नहीं सोचिएगा, अंग्रेजी के टीचर नहीं है हम, मैथ अच्छा पढ़ाएंगे और हम मैथ के टीचर हैं, तो वो सब नहीं देखिएगा, आप केवल अपने से लिखिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं, फीलिंग समझना होगा एक दूसरे का, तब ना रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो टीचर स्टूडेंट वाला भी रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो फीलिंग समझिएगा तो ही, ये नहीं कि फीलिंग सामने वाला कितना कुछ बोल रहा है कुछ समझ ये नहीं, गलत फीलिंग भी नहीं समझना है, मतलब डिमांड कुछ और कर रहे हैं ना भाई, आप उधर रहो। देखिए कभी भी फीलिंग समझना है, लेकिन अब फीलिंग वाला अलग बात होता है, ये नहीं कि अब कहे कि चलो रोज, नहीं भाई रोज नहीं जाएंगे, अभी चुपचाप नहीं नहीं ऐसा नहीं, घूमने नहीं जाना चाहिए, बताए ज्यादातर, बताए अगर आप गलत आचरण करेंगे ना, नॉर्मल हम बता रहे हैं, आप गलत आचरण कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई जान नहीं रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। गलत आचरण से दूर रहेंगे, गलत व्यवहार से दूर रहेंगे आप, और जीवन तब अच्छा बना रहता है। ज्यादा इंगेज हो जाइएगा तो मरा जाएगा, हम पहले बोले हैं। हाँ आजकल यही हो ही रहा है। अच्छा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, मतलब हम कहना चाहते हैं कितने त्रिभुज यहाँ पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे जितना x का वैल्यू पॉसिबल होगा उतने त्रिभुज भी पॉसिबल होंगे। कल भी हम लोग इस पे बात कर रहे थे, ठीक है, तो आप इसको गिनिए कितना पुर रहा है, 25 को पूरेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ, अच्छा एक और बात है, कोई कहे कि कैसे पता चलेगा सर, उंगली पे गिनेंगे, हम बोलेंगे उंगली पे नहीं गिनिए, हम कहेंगे 1 मिनट सुना जाए, अगर लगातार कोई संख्या हो और ये कोई बोले ना कि यहाँ कितना लिखा हुआ है, कितना गो है यहाँ, 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे 32 तक कितना, तो तरीका है ना शुरू का और लास्ट का डिफरेंस कर लीजिएगा और एक जोड़ दीजिएगा, याद रहेगा क्या बोले, तो 32 में से 8 गया 24, और 24 में एक जोड़ दीजिए 25, इसका मतलब यहाँ 25, तो कहें हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। पॉसी, ठीक है स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, हम बोले नहीं, वो सब अपने से कर लीजिएगा, हम उतना ही लिख दिए, बहुत है अंग्रेजी में। आई डोंट नो अंग्रेजी, आई डोंट नो इंग्लिश। हाँ हाँ हाँ
देखिए हम लोग भी थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी पढ़े थे, डीएवी में पढ़ा रहा था, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। ये कि डीएवी वाले के साथ एक चीज अच्छा है ना, कि आप क्लास में कुछ अच्छा करते हैं तो आपका नाम, एड्रेस और एक छोटा सा फोटो, बहुत छोटा। मेरे कटनी वाले डीएवी में ऐसा नियम था, बड़ी अच्छा ये चीज लगता था। मतलब वहां पे लगता था जहाँ पे ना प्रेयर होता था, पूरा लोग जमा होता था, मतलब लगता था कुछ कर बैठे कि यहाँ मेरा भी फोटो लग। तो छोटा सा लगता था, मतलब दूर से उतना नहीं नजर आएगा, पर रहता था कि है मेरा। मेरा छोड़िए, हम लोग का तो स्कूल था, हम लोग स्टाफ के बच्चे थे ना, तो हम लोग का पूरा स्कूल था। हॉर्स राइडिंग, हम लोग सोच लीजिए कि जिस स्विमिंग पूल में लोग 1 घंटा सीखता था ना, उसी में हम नहा के और स्कूल पढ़ने जाते थे। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते। हाँ हम लोग स्टाफ थे, पापा लोग जैसे हम लोग की ठेकेदारी करते थे, तो डीएवी स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, बड़ा स्कूल था, मतलब 15 साल 20 साल का काम मिला हुआ था। तो वहीं में हम लोग गए थे। तो हॉर्स राइडिंग जैसे होता था ना, तो घोड़ा हम लोग नॉर्मल दशहरा का चंदा काटने के लिए घोड़ा यूज करते थे, मतलब घोड़े पे बैठ के चंदा काटने जा रहे हैं, चंदा देने वाला भी भाग रहा है। तो स्टाफ का बच्चा होने का फायदा ये सब होता था, स्कूल ही में रहना है और सारा चाबी वो भी सब अपने पास। टेबल टेनिस तो भाई भाई हम लोग खेल लेते थे, बास्केटबॉल। अच्छा यहाँ देखा जाए, ये है कि सुविधाएं गजब का था वहाँ, मतलब सुविधा, मतलब कोई ऐसा ग्राउंड नहीं, कोई ऐसा गेम नहीं जो नहीं होता था। सारा चीज होता था, हर चीज वहाँ। काफी रेपुटेटेड स्कूल है, आप सर्च करके देख सकते। अच्छा ये चीज समझ में आया ना। तो अब एक बात हम बता रहे हैं, अब क्या होता है एग्जामिनेशन में जब ये आएगा ना, और कह देगा कि यहाँ पे ऐसे देगा, कहेगा ना कि एक देखिए कैसे देगा, एक बात सुना जाए भाई, नहीं बोलिए। यही देगा, यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है, एकदम ऐसे फिगर बना के भी दे देता है, जैसे कि क्या 13 और 20 लिखवाए थे ना, 13 20 और x, और यहाँ पे ऐसे दे देगा, और कहेगा ना कि बताइए ना कितने त्रिभुज संभव हैं, यहाँ कितने त्रिभुज संभव हैं, संभव हैं। तो आपको मान लीजिए कि अब कहीं ना कहीं आप डाटा जब बनाने बैठिएगा, तो क्या कीजिएगा, आप इसका अंतर से बड़ा लेंगे, और वो सब करके दिखाए 25 गो आ रहा था ना, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि 2 × स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2 × स्मॉलेस्ट वैल्यू और -1। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि अच्छा एस भी का मतलब स्मॉलेस्ट पूरा लिख देते हैं क्या, लग रहा है एस भी भूल ना जाए आप लोग। स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। आज का क्लास बहुत ज़्यादा तगड़ा है, जितना एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है वही आज सिखाने वाले हैं। तो आज का क्लास नॉर्मल नहीं लीजिएगा, नॉर्मल नहीं है, सुना जाए बात नहीं अपने में रजत और इधर गौरव, 2 × स्मॉलेस्ट वैल्यू -1। तो आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट निकाल देगा, तो हम बोलेंगे हाँ। क्या तो 2 × स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो इन दोनों में कौन छोटा है, 13, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप 13 लीजिएगा, याद रहेगा। तो 13 अगर आप यहाँ रखेंगे तो 13 दूनी 26, आज 26 में से एक गया 25। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट बनाने का क्षमता रखते होंगे, बना लेंगे ना। तो इसको लिख लिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बन सकता है, वो तो एक नियम बताए ही कि ऐसे बनाइएगा, और उस नियम के अंदर भी नियम बता रहे हैं कि ऐसे बनाएगा। अच्छा एक बोल रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है, जितने भी ट्रायंगल संभव हैं सबका परिमाप का योग चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं ये लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब आप बात को सुनेंगे, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, एक कॉपी बनाइए। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अब अगर आप गलती से भी मेंस का एग्जाम देने का मौका अगर मिलता है आपके मेहनत पे, ठीक है, हाँ गलती से इसलिए क्योंकि जो मस्ती और मजा मार के आप सोच रहे हैं कि एसएससी के मेंस में बैठ जाऊँ, ना हो पाएगा। मेंस में बैठने के लिए दिन और रात एक करना होगा, तो जाके मेंस में बैठने को मिलेगा, रिजल्ट तो बात का बात। क्योंकि आजकल उसमें भी बहुत सेक्शन बांट दिया है, अगर आपको कोई कमजोर रहा, कंप्यूटर भी थोड़ा कम आता रहेगा, तो 10 को नहीं बनेगा। अच्छा अब यहाँ बोलता है ना कि जितने भी त्रिभुज संभव है, अब ये जो हम बोल रहे हैं वो ये जो पूछा अभी बताया ना 25 वाला बात, ये पीटी में आता है,
लेकिन मेंस का बात कीजिएगा ना तो मेंस में कभी कदाल, रोज नहीं आता है, कभी कदाल किसी ईयर में ये पूछ लेगा कि जितने भी त्रिभुज संभव हैं उन सब का पेरीमीटर का योग बताइए। समझ में आया क्या बोले? जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि कैसे लिख दिए, आप लिखिए तो एक लाइन जो बोल रहे हैं, जितने भी त्रिभुज संभव हैं, यहाँ हम भी लिख देते हैं कि जितने जितने भी त्रिभुज संभव हैं उनके उनके परिमाप का योग बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना कि आपको नॉर्मल किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, पर एसएससी वाले के मेंस में मिलेगा। जितने भी त्रिभुज संभव हैं उनके परिमाप का योग बताइए। जितने भी त्रिभुज संभव हैं, जितने भी त्रिभुज संभव हैं उनके परिमाप का योग बताइए। तो ये कैसे, लगता है वो सत्यम उत्तम वाला ग्रुप चल गया है सब। हाँ, हमको भी बोला है 10:30 में आने के लिए, अरे बहुत अच्छा पार्टी देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि क्या रोज रोज रीजनिंग पढ़ा ही रहे हैं। कह रहा है कि आप चाबी ले लीजिएगा, यहीं रहिएगा। लालच नहीं कहा जा सकता है। देखिए, हमको दो ये 3 चीज का शौक है, मतलब अच्छा खाना, अच्छा रहना और अच्छा घूमना। पीना, अच्छा पीना, हाँ, जैसे कि वो अच्छा अच्छा आता है स्प्राइट वाला, मॉकटेल बोलता है। अच्छा, अब यहाँ जो बोले हैं अब सुना जाए। देखिए, सुना जाए, जितने भी त्रिभुज संभव हैं उन सब का परिमाप का योग। तो आप बोलेंगे, अच्छा सुना जाए, बात रोक के सुनिए। अच्छा, जो लोग बात करेंगे वो लोग सीख नहीं पाएंगे। हम बोल रहे हैं ना कि आज दुइयों को क्वेश्चन सीख लिए ना, बहुत बड़ा बात होगा। समझ लीजिएगा, लेवल अच्छा है, इजी वाला तो एगो दूगो हो जाएगा, बाद में बहुत अच्छा। अब बनेगा इजी, यहाँ पर बनेगा भी नहीं। तो आप सुन लीजिए बात को, नहीं तो बाद में देखते रह जाइए क्या है। चुप रह के अब सुना जाए। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये परिमाप बोलेगा तो पहले एक देखिए कि त्रिभुज जो सब, अरे मना कर रहे हैं नहीं सुनेंगे, आगे हिसाब करने लगे हैं हम सबका। आज जान लीजिए, हम सुन भी, आवाज हम पहचानते हैं जो बच्चा हल्ला करता है, आपको नहीं मालूम। एकदम चुप रहिए तो बनेगा ये क्वेश्चन, आए चेक करेंगे जो हल्ला कर रहा है। नहीं बनेगा, आप सीख लीजिए, 1 मिनट में बन जाता है। मेंस का है तो क्या हुआ। हम कह रहे हैं कितने त्रिभुज संभव है, देखिए जैसे एक साइड 13 है और दूसरा क्या है 20। अब x का वैल्यू एक बार आप क्या रख सकते हैं 8, तो एक 8 रखेंगे तो यहाँ एक त्रिभुज संभव हो गया। उसी तरह फिर 13 रखिए, फिर 20 और फिर 8 के जगह 9। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो बहुत सारा आएगा। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे ऐसे लाइन दे देना, ऐसे ऐसे करते करते हम कहेंगे एक हो गया 13, लास्ट वाला फिर 20 के बाद क्या हो जाएगा 32। तो कहेंगे सर ये लास्ट वाला ये होगा। तो ऐसा ऐसा आप ध्यान देंगे तो 25 को बनेगा। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, यही होता है ना। ओहो, औसत बता रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है। फिर से हम कह रहे हैं ना, मेन ज्यादा सोच लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। गलत बोल दिए हैं। अच्छा, फिर से सुना जाए, पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। बात को हम वापस लिए और दूसरा बात दे रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो हम कहेंगे सब भुजा जोड़ लेंगे तो परिमाप आएगा। तो आप एक बार देखिए, सब बार बार सब भुजा जोड़ना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है टाइम के अंदर। मेंस में भी टाइम देगा तो, पर कितना टाइम देगा, उतना भी नहीं देगा कि आप बना दीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि तरीका आप सुनिए कि इसको अच्छा करना क्या समझें, इन तीनों को जोड़ना है यहाँ रखना है, इन तीनों को जोड़ना है यहाँ रखना है, और सबको एक बार जोड़ देना है। तो पहले आप समझें कि ऐसे करने से अच्छा रहेगा कि इस सब को जोड़ना है ना। तो तरीका ये रहेगा कि यहाँ देखिए 13 20 कितना हो रहा है 33। तो आप कह सकते हैं सब में 33 33 होगा, वही ना चेंज है, 33 तो सब में है। तो जब सबको जोड़ेंगे इकट्ठा पेरीमीटर के लिए तो 33 तो सब में आएगा। तो आप कहेंगे 33 33 33 33 25 गो, 25 गो ना, कितना पॉसिबल था 25 गो। तो हम कह सकते हैं सर 33 33 33, तो कहेंगे सर ऐसे 25 गो आएगा।
तो 33 को 25 बार जोड़ने से अच्छा है कि 33 गुना 25 कर ले, अपने आप जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सबको जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं 33 गुना 25। तो अब कहेंगे सर ये जुटने से क्या होगा, अभी ये वाला किनारे वाला तो रह ही गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, किनारे वाला रह गया। तो आप कहेंगे किनारे वाला पे अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा ये समझ में आया, 33 गुना 25 करने से है सब जुट गया, किनारे वाला लास्ट वाला रह गया। तो लास्ट वाला आप देखेंगे एपी में है, 8 9 10 ऐसे एपी समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का अगर फॉर्मूला का बात कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल। अच्छा ये एपी का योग का फॉर्मूला होता है, एपी का योग का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे ये कोई बोले कि सर n क्या होगा, तो आप कहेंगे 25, क्योंकि 25 8 9, अच्छा सोचिए 8 9 10 ऐसे से करके कितना गो होगा, 25 गो, तो नंबर ऑफ टर्म 25 होगा। अच्छा ए होता है पहला पद, तो पहला पद क्या है 8, और लास्ट वाला 32। तो अगर ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा 32 और 8 40, और 25/2, तो 25/2 गुना 40, तो 40 को 2 से काटिए 20, तो 25 गुना 20 आया। तो यहाँ 25 गुना 20 ऐसे लिख दें। अब ये दोनों मिला के टोटल हो जाएगा। सोच के देखिए, बड़ी आसान सिखा रहे हैं। n/2 a प्लस एल। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म 25 है, a का मतलब पहला पद 8, और लास्ट टर्म कितना है 32। हम कहेंगे सर हई दुदुगो का, तो ये पहला ही हिसाब हो गया 33 गुना 25 में। समझ रहे हैं, 33 गुना 25 में पहले ही हिसाब हो गया। और इसका बात कीजिएगा तो एकदम आसान है, देखिए 8 9 10 ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत। तो अब आप कहेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 25 कॉमन दिख रहा है, और 33 और 20 जोड़िए 53, गुना कीजिए 13 25, 1325। तो आंसर हो जाएगा इसका 1325। समझ में आया कॉमन लेके कैसे किए, दोनों में 25 कॉमन ले लेंगे तो 33 और 20 मिलके कितना हो जाएगा 53, और 53 गुना 25 1325। तो इसको बनाया जाए। रीजनिंग हम पढ़ा देंगे थोड़ा। बना नहीं देगा, जाइएगा तो कुछ कुछ जाते के साथ कुछ कुछ खाने होने को लाने लगता है बच्चा। जैसे गए तो कभी स्प्राइट लिया है, कभी कुछ लिया है, और सब शुगर फ्री लाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हो गया, सब लोग लिख के बैठे हैं, आप लोग तो हमसे पहले बना लिए, हम सोच रहे हैं आप लोग लिख ही रहे हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में जो हम सिखाए हैं इसका जब हम लोग यूज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको देख लीजिए। हमको लगता है कि जो थ्योरी देना था हम दे दिए, और कोई थ्योरी इसमें देने की जरूरत नहीं। अब शुरू करते हैं। अच्छा एक और बात, एक एक करके धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा आपको लगे ना कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया, पता है बहुत इजी था, आपको कहाँ नहीं समझ में आया आप चाहें तो पूछ सकते हैं। जैसे कि 1 13 20 8 ये सब समझ में आया कैसे लिखे हैं। अच्छा ये बोले कि इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 है, सब में 33 33 है, 25 को 33 होगा, तो 25 गुना 33 किए तो ये सब जुट गया। और ये किनारे वाला कैसे जोड़े, सम ऑफ एन टर्म लगा के, कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के, और दोनों को एक जगह जोड़ दिए तो पूरा का योग आ गया। ये यूज होगा तो और समझ में आएगा। अब हम चाह रहे हैं ना कि अब आप देख लीजिए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कुछ पीटी का है और कुछ मेंस का है। ट्रायंगल 4। अच्छा पहला नंबर देखिए। अच्छा पहला क्वेश्चन, अच्छा खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, आप खुद से बनाएंगे। अच्छा आप बात नहीं करके खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बोले हैं अच्छा है, सारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी एमटीएस यही सब का है। और एक बार ये बनने लगा तो सब बनने लगा।
पूरा हाथों हाथों तोप के लिखते कुछ ही देखेंगे यहाँ आप खड़ा होकर हम। हाथ हटा के लिखा कीजिए जी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मन नहीं लगता तो आदमी कभी कभी कॉपी देखता है, हाथ हटा के सब लोग लिखेगा आगे में कि पता चले आप कितना गुना गुना किए हैं। पूरा लंबा लिया गया है प्रोसेस बहुत लोग के द्वारा। अच्छा याद यहाँ कीजिए, हाँ रुक जाइए बोलना नहीं है। आप अच्छा बना रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा देखिए तो एक साइड देखिए करा किसी त्रिभुज का दो भुजा है, एक भुजा की लंबाई 873 और दूसरे भुजा की लंबाई 678। तो कहा तीसरा भुजा का कितना मान संभव, यही ना बोला है कितना त्रिभुज संभव है, तो जितना भुजा संभव होगा उतना त्रिभुज होगा। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं ना कि इन दोनों के अंतर करके और उससे बड़ा होगा उससे छोटा होगा तो बड़ी मेहनत पड़ेगा। अच्छा एक और फार्मूला दिए थे ना कि स्मॉलेस्ट वैल्यू का डबल करके कम कर लीजिए, तो उससे डायरेक्ट नहीं आ जाता, झूठ मूठ का लंबा लेने की क्या जरूरत है। हम कहेंगे इसमें कि इन दोनों में बात नहीं करके सुनेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, 678। इसका अगर आप डबल करके एक कम कर लेंगे, अभी लिखवाए थे 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू अब -1, तो ये तुरंत डायरेक्ट नहीं आ जाता। तो इसको डबल करेंगे 1356, 1356 आएगा ना, और एक घटाएंगे तब जाके 1355। तो आप सभी लोग अच्छा बनाए। अगला बोलना नहीं है, आगे में बोलना नहीं है, मना है बोलना बोलना। रजत नहीं बात कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, पानी ले लेके बतिया रहा है, पी के गला सूख जा रहा है लगातार बतियाने से। तो हमको उम्मीद है आप बना लेंगे। अगला देखें। अच्छा ये 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आराम से बनाएंगे, कोई तरह का हड़बड़ी शरीर में नहीं होना चाहिए, कोई वो जल्दीबाजी में नहीं बनाना है, सीखने पर बहुत ध्यान देके एग्जामिनेशन सेट मारेंगे उस समय टाइम मैनेज करना है। अच्छा ये क्वेश्चन ये वाला स्पेशली जल्दी पीटी में नहीं दिखता है, अगर दिख भी गया तो संभालने आना चाहिए। अच्छा देखिए बहुत ज़्यादा समय ले लीजिएगा ना, हम थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे ना तो बच्चों को अच्छा लगता है कि आए थे तो पाँचे को अच्छा वाला सीख के गए। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, और थोड़ा हम रुक जा रहे हैं, ठीक है 2 मिनट। सभी लोग ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट और, बाकी थोड़ा सिखाएंगे तब ना भाई, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम सिखाएंगे आपको। बनाना बना बना रहे हैं दीपक, आप बना रहे हैं नहीं? अभी दोस्त के जो शादी है उसके बारे में सोच रहे हैं क्या? बारात कही है उसका? 11? आप लोग सब जाएंगे? अच्छा आप देखिएगा तो, अच्छा सुना जाए लिखा है कि 14 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा साइड्स जो दिया है त्रिभुज का साइड, ध्यान देंगे साइड्स जो दिया है वो 14 दिया है, 25 दिया है और x दिया है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, सुना जाए ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अभी नहीं परिमापों का योग कर रहे थे, वही क्वेश्चन है। अच्छा अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितना x का कितना मान संभव है, x का कितना मान संभव है, ऐसे बोले कितना मान संभव, x का कितना मान
संभव। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि कितने त्रिभुज बनेंगे, x का कितना मान संभव। अच्छा ध्यान दीजिएगा, x का कितना मान संभव है का मतलब यही है कि जितना x का मान संभव होगा उतने त्रिभुज बन जाएंगे। तो एक बार अगर ये बार बार आता है, इसीलिए किनारे में लिखे हैं कि ई वाला सवाल बार बार पीटी में आते रहता है कि x के कितने मान संभव हैं। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि x के कितने मान संभव हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू का डबल करके एक कम कर देते हैं। तो दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 14। तो कहेंगे सर इसको बनाने के लिए बड़ी आसान है, 14 का दुगना करके एक कम कर लीजिए, 27 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पीटी वाला सवाल आएगा ना वो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब मेंस का आएगा तो मेंस में भी कभी कभी आसानी आता है, ज़्यादातर कभी कभी थोड़ा लेवल बढ़ा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है पीटी का भी लेवल मेंस जैसा हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन का, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम कहेंगे नहीं सर ये नहीं मांग रहा है, योग मांग रहा है। तो योग मांग रहा है तो इसका रेंज मालूम होना चाहिए आपको। अंतर कितना है, 11, और योग कितना है, 5 4 9, 39 ना। तो हम कहेंगे जो x का वैल्यू होगा वो क्या क्या पॉसिबल होगा, तो 12 13 ऐसे करते करते कहाँ तक, 38 तक ना। अच्छा क्यों ऐसा करना पड़ रहा है पता चल गया होगा, क्योंकि योग कर लिए हमको साइड्स पता होना चाहिए। तो कहेंगे सर ट्रायंगल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये 14 25, 14 25 और x के जगह हम 12 लिख सकते हैं। खाली सुनिएगा, कभी भी कोई चीज टिपिकल नहीं होता है, सिखाने वाले पे डिपेंड है। हम ही अगर गलत तरीके से सिखाएंगे तो क्या समझ में आएगा आपको। अब देखिए एक और बात है, लड़का कुछ अब बतिया रहा है बतिया है भाई, 13, और ऐसे ही करते करते लास्ट वाला लिखें तो कहेंगे सर 14 25 और 38 ना, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, अब बात रहा योग का, हम यहाँ बीच में योग का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो बताए थे वैसे शुरू करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा 25 और 14 जोड़ के कितना होगा, 39। तो कहेंगे सर 39 कितना बार आएगा, 27 बार, क्योंकि 27 को वैल्यू पॉसिबल है, देखिए कोना में 27 लिखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक गो दो गो तीन गो ऐसे से 27 गो, तो कहेंगे सर 39 इंटू 27। अच्छा प्लस करने के बाद आप एपी का रूल लगाएंगे, क्या कि n/2, तो n तो 27 है, तो 27/2, और फिर बोलेंगे पहला पद प्लस अंतिम 12 प्लस 38, 12 प्लस 38। क्या देखिए तो यहाँ भी समझ में आया, एक ही जगह लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। n/2 a प्लस एल, ए है ए 12 और l कितना होगा 38, समझ में आ रहा है, n/2 a प्लस एल। तो कहें सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो 39 इंटू 27 ठीक है, थोड़ा उसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 वो जोड़ के कितना हो रहा है, अरे 49 हो रहा है ना, 50, 50 तो लिख ही रहे हैं, कहा कोई कोई बोल रहा है हम 50 लिख रहे थे, फिर बोले लग रहा है गलत जोड़ दिया। अच्छा 50 को आधा करें 25, 27 गुना 25 आएगा। अच्छा दोनों में 27 कॉमन है, तो 27 कॉमन ले लेंगे तो 39 प्लस क्या बचेगा 25। अब इन दोनों को जोड़िए 64, 27 गुना 64 कितना हो जाएगा 1728। तो हमको लगता है ना कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हल्का है, लेकिन बनने लायक। आप देखिए नहीं बनने लायक कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा रहता है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, आप बड़ी सोच सोच के बनाना होगा, हर क्वेश्चन आप पूरा समय लेके बनाइए। ऐसा क्वेश्चन जो अभी करा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं आता है। ट्रायंगल का ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। अभी मेंस में सीजीएल के मेंस में भी ऐसा 2 3 गो आया था, 21 की 22 वाला में, 23 वाला में नहीं। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन अब आप देखेंगे। अच्छा आराम से सोचिए समझिए, जो समझ में आए बनाइए। अच्छा यहाँ देखिएगा वो विषम बाहु त्रिभुज न्यूनकोण बोला, न्यूनकोण मतलब एक्यूट एंगल। कितना सोच सकते हैं सोचिए और बनाइए।
अपना अपना बनाना था। बाद में मैसेज कर लीजिएगा। अरे वो कहीं नहीं जा रही है। पता है लगातार इतना बिजी है टिपने में, नहीं बोलते तो दिखता भी नहीं ऊपर। कुछ नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं रहा को बार है देखिए कैसा सिचुएशन आ गया है देश में। सारा सही ही होगा हाँ। हाँ यहाँ यहाँ देखना है। सुना जाए। पता है गलत समय में गलत काम नहीं, पता है हर चीज आप बांट के रखिए तभी जीवन अच्छा रहेगा। कि पढ़ने आए हैं तो पढ़ रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं तो 2 मिनट बतिया के घर चले गए। इससे ज्यादा नहीं फेरा में रहिए, फिर घर जाके आपको रूटीन बनना चाहिए। कम से कम, कम से कम जीके ओके का जो आया सुना है। सुना जाए सुना जाए, अरे थोड़ा थोड़ा सब बांट लेगा उस पंखा को। लड़ जाता है लइकन लइकन, हम देख रहे हैं। हाँ हाँ रोटेट वाला ले लेंगे, आपको मालूम है रोटेट वाला क्यों नहीं लगाते? रोटेट वाला का मुंडी तोड़ देता है लइकन। आपको मालूम होना चाहिए, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, सब ऐसा चीज लगाते हैं ना क्लास में कोई कुछ तूरे नहीं। अच्छा अब यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन का खास बात क्या है अब सुना जाए। सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहला बात कि बोल रहा है एक न्यूनकोण विषम बाहु त्रिभुज, न्यूनकोण भी है और विषम बाहु भी है, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और साथ में सारे साइड्स अलग अलग हैं, यही ना बोल रहा है। तो अब शुरू कर रहे हैं, बात समझिएगा। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो जो ट्रायंगल का साइड दिया है, साइड ट्रायंगल का जो साइड गिवन है वो आपको गिवन है 14, 22 और एक ठो आपको नहीं मालूम है एक्स। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब यही होता है ना कि न्यून कोण है, और बाकी वो सब भुजा अलग अलग ही बोलिए दिया है, इसमें कुछ अलग से नहीं समझना है। सुना जाएगा यहाँ मनीष पता है, सब छोड़ के लग जाइए तो समझ में आ सकता है। नहीं तो जो लग गए हैं ना उधर, कुछ भी कीजिएगा ना अपने से बनने लायक ही नहीं होता है। मतलब एक टीचर के पास भी सवाल लेके जाइएगा ना जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, वो भी 2 बार सोचेगा अगर नहीं प्रैक्टिस किया होगा इस पे तो, क्योंकि इस तरह के सवाल हैं ये। तो थोड़ा सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हम कह रहे हैं कि साइड जो दिया है, आप थोड़ा सा सुनिएगा दिमाग में बैठा देंगे। हम कह रहे हैं एक्यूट ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। 14 है, 22 है और एक्स है। एक बात और बता दिया आपको कि जो 22 है ना, ये क्या बोला है? सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब ये जो 22 है ये लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड है, दिमाग में जा रहा है लॉन्गेस्ट साइड से, मतलब बड़ी भुजा है। तो अगर हाँ, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट अब देख लीजिएगा अपना में, इतना अंग्रेजी हमको आता रहता तो हम नीतू मैडम का कोर्स लिवाते आप लोग से। आया सुना जाए, अब बहुत ज्यादा वाह नहीं। आया सुना जाए, आप लॉन्गेस्ट बोलिए लार्जेस्ट बोलिए, हमको जो बुझाता है हम बोल रहे हैं बड़ी भुजा है। अच्छा अब हल्ला नहीं। अच्छा अब सुना जाए, अब यहाँ देखिए,
अच्छा जो बोल रहे हैं न्यूनकोण के लिए किनारे में देखें। अच्छा यहाँ कुछ दिखाएंगे, इस बात को आप सुनेंगे। अच्छा न्यूनकोण त्रिभुज का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखा है सबसे लास्ट में। ये जो सी होता है, ये जो भी बोलिए, लॉन्गेस्ट बोलिए चाहे लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी भुजा सी है। यहाँ समझ में आ रहा है हम क्या बोले? सबसे बड़ी भुजा क्या है? सी है। कहाँ बड़ा है? कहाँ बड़ा है इसमें? कहाँ बड़ा है? बस नहीं, आप हम कह रहे हैं ना कि सी यहाँ लॉन्गेस्ट साइड है। अच्छा चिंता नहीं कीजिए, नोट्स देखिएगा जाके, आपको लगेगा कि सर ये सी लॉन्गेस्ट है, हम बोलेंगे हाँ ए और बी दोनों से सी बड़ा है। ठीक है। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए। अच्छा अगर दिक्कत है तो यहाँ हटा दीजिए ना, ऐसे समझिए कि हम लोग क्या पढ़े हैं। आप एक बार नोट्स देखिएगा जो पहले लिखवाए हैं, उसमें लिखवाए थे ना कि जब भी ऐसा हो ना कि न्यूनकोण त्रिभुज हो, तो जो बड़ा वाला भुजा होता है, जो बड़ा वाला भुजा होता है, जैसे बड़ा वाला भुजा कितना है यहाँ 22, इसका जो स्क्वायर होगा बड़ा वाला, इससे ना बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर का योग। ये लिखवाए हैं, भले भुला गया गया वो अलग बात है। ठीक है, एक बार नोट्स देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा नोट्स। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। अच्छा अब सुना जाए बात को। नोट्स में क्या लिखवाया गया है कि सुना जाएगा, नोट्स में लिखवाया गया है कि बड़ा वाला भुजा का जो स्क्वायर होगा, न्यून कोण में बड़ा वाला भुजा का जो स्क्वायर होगा, उससे क्या बड़ा होगा? दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग। आ नोट्सवा देखिएगा ना तो वहाँ बड़ी बाकायदा से हिंदी में लिखा हुआ था ये बात। ठीक है, वो नोट्स देखने पे है, आप न्यूनकोण का भी देखिए नोट्स निकाल के, वहाँ एकदम बाकायदा लिखाया होगा कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा उससे बड़ा होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग। याद रहेगा, लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, क्लियर। तो अब हम बोलेंगे कि आपको यहाँ पे 14 था, 22 था और x था, और x का वैल्यू तो मालूम नहीं है, पर ये मालूम है कि 22 सबसे बड़ा होगा। तो 22 सबसे बड़ा है तो ये दोनों तो 22 से छोटा ही होगा। तो ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है जो लिखे हैं कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा उससे बड़ा होगा दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग। यहाँ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आगे बढ़ने से दिखेगा अच्छा आपको मालूम है ये एकदम टू कॉपी इजकल टू जैसा काम करता है। मतलब है नहीं इजकल टू, पर एन से होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एन आएगा तो गुना हो जाए, मतलब गुना में है तो भागा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 14 इधर प्लस में है और 22 इधर है, तो 22 के स्क्वायर में से 14 का इधर आके घटेगा, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 ना। और आप ये इधर आके माइनस ये 196, थोड़ा घटाइए 288। तो रुकिएगा, आप रुक जाइएगा यहाँ पे और सुनिएगा। अच्छा साइन कभी मत बदलिएगा, मतलब ये जो है ना ये ऐसे ही रहेगा जैसे है, खाली एने ओने जाएगा तो प्लस माइनस होगा। तो अब आपका क्या आया है, अब आप देखिएगा, अब आया कि जो एक्स स्क्वायर है वो 288 से क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा है? तो अब आप कह सकते हैं कि सर इधर अगर हम ले आए तो हम कह सकते हैं रूट अंडर 288, और इससे बड़ा होगा कौन? एक्स। तो अब आप एक बात सोचिए, एक और बात, कभी भी भुजा कहेगा पूर्णांक में है, पॉइंट में नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पूर्णांक में मतलब पूरा पूरा है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो सोच के देखिए कि ये कहीं ना कहीं 16 के जस्ट बाद है और 17 से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू होगा वो 16 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 16 से बड़ा है, तो 16 नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि 16 नहीं होगा लेकिन ये 17 से छोटा है, इसका मतलब 17 हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि इससे x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। अच्छा इससे बड़ा है तो 16 पॉइंट समथिंग से वो बड़ा है, तो शुरुआत कहाँ से होगा, 17 से, पूर्णांक में। अच्छा ये कहीं ना कहीं 16 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? तो 16 पॉइंट समथिंग से x बड़ा है, तो 16 पॉइंट समथिंग से x बड़ा है, तो x का वैल्यू सबसे पहला क्या होगा, 17 पूर्णांक में होगा। पूरा पूरा बताना है, देखिए बोला पूर्णांक में, मतलब पॉइंट में नहीं। तो हम कहेंगे सर इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 17 हो सकता है, 17 होगा या 17 से बड़ा होगा, ऐसे लिखेगा। x का जो वैल्यू होगा, x जो होगा, यहाँ लिखते हैं और अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं क्या समझिएगा कि x का जो वैल्यू होगा, ऐसे x का जो वैल्यू होगा ये 17 हो सकता है, और नहीं तो 17 से बड़ा होगा। क्या ये ऐसे लिखेंगे तो समझ में सही लिखे हैं? ये ठीक साइन है कि x का वैल्यू 17 हो सकता है, और नहीं तो 17 से
बड़ा होगा। इसका मतलब 17, 18, 19, 20 ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? ये साइनवा बुझा जाता है आप लोगों को कि x जो होगा वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू है। हाँ, ग्रेटर देन एन इक्वल टू बोलता है, तो हम कहेंगे 17 के बराबर होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा। क्लियर हो रहा है? हिंदी में लिखते लंबा पड़ जाता है, छोटा छोटा कर दिए। तो अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसे तो x का वैल्यू अगर बात किया जाए तो क्या क्या हो सकता है x का वैल्यू, तो बोलेंगे 17, 18, अरे सॉरी 18 लिखना था यहाँ, 19, 20, 21, लेकिन अब 22 नहीं हो सकता है। काहे? तो हाँ, क्योंकि 22 तो सबसे बड़ी भुजा है, लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत लोग सवाल उठाएगा। हम ऐसे बोल रहे हैं 22 जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर 22 सबसे बड़ी भुजा है तो 21 से तो ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 17, 18, 19, 20 जाएगा तो क्या वो 22 जाएगा? तो क्या नहीं सर, अगर x अगर 22 हो गया तो ये तो सबसे बड़ा है, तो ये कैसे होगा? तो हम कहेंगे कि क्या क्या हो सकता है, 17, 18, 19 और 20 और 21। 22 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 22 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इन तीनों में 22 सबसे बड़ा है और वो गिवन है। तो x कैसे 22 होगा? अगर x 22, 23 हो जाएगा तो फिर ये लॉन्गेस्ट साइड रहेगा, नहीं ना रहेगा लार्जेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये होगा। एक बात और आपको बताना है कि एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, इसमें लिखाता है कि जो x का जो वैल्यू होगा वो इनका अंतर कितना है, 6 और 2 8, 8 से बड़ा होगा और योग कितना है, 36 से छोटा है। अब बात को समझिएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर वो किस चीज का रेंज था, तो ये जो होता है ये त्रिभुज बनेगा, इसका है रेंज। लेकिन अगर न्यूनकोण है तो ये तरीका है। आप बोलेंगे कि सर अगर लॉन्गेस्ट साइड नहीं देता, आप देखिए यहीं पे देखिए, यहाँ समझ में आया अभी तक? अच्छा, मेरा आंसर आंसर आया हुआ है, पता है कैसे? बोल रहा है ना कि जो न्यूनतम मान है आज जो सबसे बड़ा मान है उसका एवरेज बताइए। तो आंसर जो होगा 17 प्लस 21 अब बटा में 2, एवरेज मांग रहा है बड़का और छोटका का। एक मिनट, एवरेज 38 बटा तो कितना हो जाएगा, 19। आंसर क्या होगा, 19। पर हमको यहाँ कुछ समझाना है, पहले आप लिख लीजिए और कुछ समझाना है। अरे ठीक है, आप लिख लिए तो हम नहीं बैठे। क्या नहीं ना लिखे हैं, लिखिए। यहाँ मेरा चलता है ना, नहीं आप लोग का भी चलेगा पर जायज बात में। अरे बहुत लोग नहीं लिखा होगा। लेकिन गलत हो तो थोड़ी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हर बात नहीं मानना चाहिए। अच्छा अब देखिए, अच्छा जो लोग भी इसको आप लिखे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आया, बन गया ना? एक बात हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, वो भी सुनिए। पता है अगर ना यहीं पे अगर बात होता ना, अच्छा मेरा जो सुनिएगा, अगर नहीं सुनेंगे ना तो आने वाले क्वेश्चन में फंस जाइएगा। हम कह रहे हैं यहाँ पे ये दे दिया था 22 सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए हम लोग 21 तक रुक गए। लेकिन अगर केवल ये वाला लाइन हटा देते, कौन वाला लाइन हटा दे, देखिए ये वाला यहाँ जो लिखा है कि जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, 22, इस लाइन को अगर हम हटा दें, तो अगर इस लाइन को अगर केवल हटा देना तो ये चीजें 21 पे नहीं रुकता, ये चीजें जो है ना 35 तक जाता। देखिए सुनिएगा बात तो ना समझ में आएगा, नहीं सुनिएगा तो देखिए एक और बात, कभी भी हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाना है, नहीं वैसे एग्जाम नहीं निकलता। आप एक ही क्वेश्चन को सही ढंग से समझिए ना, सब बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? अगर यहाँ बोल दिया कि 22 सबसे बड़ी भुजा है तब ना, नहीं तो यहाँ पे तो आया था कि x का वैल्यू 17 होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा, 17 होगा नहीं तो 17 से बड़ा होगा। अगर ये नहीं बताता कि ये सबसे बड़ी भुजा है तो फिर तरीका ये होता कि जो x का वैल्यू है वो 9 से शुरू होके कहाँ तक जा रहा था, कहाँ तक, 35 तक। तो हम कहेंगे तो ये कंडीशन से 17 से तो बड़ा लेना होगा, लेकिन 17 से बड़ा होगा पर ये बताया कि कितना बड़ा होगा, नहीं ये बोल रहा है ना कि x का वैल्यू जो होगा वो 17 के बराबर होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा। पर कहाँ तक लेना है, तो कहाँ तक लेने का मतलब है कि आप x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 35 तक जा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि 8 और 36 का आपको बीच में रखना होता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई कहे सर अगर हम 36 रख लिए तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनने का मतलब है, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो न्यूनकोण तो छोड़िए, वो तीनों भुजा सटेगा ही नहीं एक दूसरे से। मतलब अगर आप स्केल से उसको खींचेंगे ना, तो हो सके ऐसे आए और एगो इतना ही पे लटक जाए, रह जाए रास्ते में, तो यहाँ से लीकेज रहेगा। आप समझ रहे हैं? फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो अब बात को हम ये बता रहे हैं कि अगर लॉन्गेस्ट साइड दिया है तो 21 पे रुक गया है, यानी तो ये 17 से चल के 35 तक जाता अगर लॉन्गेस्ट साइड खाली नहीं दिया रहता तो। दिमाग में बैठ रहा है बात? क्लियर? चिंता नहीं कीजिएगा, हर बात क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या? ये वाला, ये 8 और 36 वाला, ये रेंज है। इन दोनों का अंतर से x बड़ा होता है और योग से छोटा। ये 14 और 22 को हटाइए ना। वही, हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, न्यून नहीं होता तो वो 8 से बात सुन। हाँ, 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 एकदम सही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, सुना जाए, अब बात को सुना जाए। समझिएगा, ये न्यूनकोण है तब ये लग रहा है। अगर खाली ट्रायंगल रहता तो 9 से लेके 35 तक हो जाता। 4 नंबर बताइए। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्या लेवल है। चलिए 4 नंबर बनाइए। देना दिए तो कह रहा है बनाइए। और हम आपको बोले, आप हमको बोले, ऐसे कैसे? बनाने के लिए तो तुरंत बन जाएगा, इसमें तो बहुत ईजी है। पागल है वो। अच्छा, क्वेश्चन बनाने में फोकस कीजिए, बात नहीं, बात बंद कीजिए। अच्छा, सभी लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पता है, बात करने से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। निकाल देंगे क्लास से बतियाते मिले तो। अपना अपना बनाइए कॉपी में। पता है, सब लोग अपना अपना बनाएगा। इस अच्छा, बात करना मना किए हैं फिर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करिए प्लीज। काहे कर रहे हैं आप दोनों? आप क्या कर बनाए जाए? सब लोग ट्राई कर रहे हैं। कितना है आपका? हाँ, ऑप्शन में है, गलत आया, और बोलिए। अब देखिए, गलत बोले तो इन्हें से वो कहेगा सही है। पगले है का ये सब? आप लोग का बना नहीं, कितना है? हाँ, 15 भी गलत है लग रहा है। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, अब सुना जाए, हम समझ रहे हैं बात को। हमको नहीं लगता कि 29 आंसर है। बना होना तो है नहीं, लेकिन बैठे हैं बाबू साहब जैसा, 14 आंसर है। सब मेरा कमाल है कि टेलीग्राम और पीडीएफ है।
अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके पास होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। आ अच्छा अब सुना जाए, यहाँ कौन सा त्रिभुज बोला है? न्यून कोण। और यहाँ ये नहीं बताया, सुना जाए, बात यही सुनना है। पता है क्या होगा, आप अपना राह देखे होंगे, यहाँ कुछ राह अलग है। अब क्या क्या राह है, अब समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर न्यूनकोण है, सुना जाए, न्यूनकोण है और त्रिभुज है 15, 17 और एक्स, तो एक बात आप जान लीजिए, लॉन्गर साइड दिया था तो मान के बात नहीं पता, वैसे नहीं करना है प्लीज। नहीं तो डांट सुनिएगा तो हमको मत बोलिएगा, आप लोग पढ़ाई ही नहीं करना चाह रहे हैं, पानी दिया दिए कर रहे हैं। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, सुना जाए, हम कह रहे हैं कि जैसे लॉन्गर साइड बता दिया था ना तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर लॉन्गर साइड नहीं बताएगा तो क्वेश्चन थोड़ा डबल मेहनत हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर डबल मेहनत का मतलब, तो देखिए डबल मेहनत का मतलब क्या है कि अब आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है, बड़ी भुजा है तो नहीं है, तो आप कहेंगे ये तो पक्का है कि 15 बड़ी भुजा नहीं हो सकता है, लेकिन 17 और एक्स में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सके कि एक्स का वैल्यू 19-20 कुछ हो। क्या है हमको मालूम है? नहीं, तो हो सकता है कि 15 तो नहीं होगा लंब बड़ी भुजा, तो हो सकता है बड़ी भुजा 17 होगा, नहीं तो एक्स होगा। अगर हम कहें कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि एक्स यहाँ पे बड़ी भुजा है, एक्स क्या है? बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा। तो अगर एक्स बड़ी भुजा है तो यहाँ से क्या आएगा कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, न्यूनकोण बोला है ना, बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा दोनों दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर। हम चाहते हैं कि स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 64। रूट निकाल के नहीं, 514 हो रहा है इसका, ये नहीं आ रहा, दूसरा याद होगा हमको। 514, अब रहने दीजिए। अच्छा अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ 514 आया है, तो अब आप इधर रूट चढ़ाएंगे तो x से बड़ा होगा रूट अंडर 514। तो एक बात आप बताइए, इसका मतलब ये है कि इससे ये बड़ा है, इसका मतलब इससे ये छोटा होगा, तो लगभग ये 22 पॉइंट समथिंग होगा। 784 से बड़ा है ना, 484, वही बोलना था, 484 से बड़ा है, तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 22 का होता है 484 और 23 का 529 ना, तो हम कहेंगे कि सर ये 22 से थोड़ा बड़ा है, तो x का वैल्यू जो होगा ये इससे छोटा होगा, इसका मतलब 22 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, इसका मतलब 22 होगा या 22 से छोटा होगा? क्या समझ में आ रहा है? आ क्या बोले, फिर से बोलते हैं, हम फिर से बोलते हैं, ठीक है, आप समझिए आप क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका एक बात बतवा पूछने दीजिए ना, बचवा का बात हमको समझ में आ गया, 2 मिनट हमको समझ, हम आपको बताते हैं। हम बोलेंगे क्या कि ये वाला वैल्यू अप्रोक्स कितना होगा, आप बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे 22 पॉइंट लगभग समथिंग, आप 8 चाहे 7 कुछ भी ले लीजिए। तो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू इससे छोटा होगा, तो आप 23 कैसे ले लेंगे? समझ में आ गया मेरा बात? तो इससे छोटा होगा तो आप 22 ले सकते हैं, पूर्णांक में है, पूरा पूरा पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, तो इससे छोटा लेंगे तो 22 लेंगे, और नहीं नहीं तो 22 से छोटा लेंगे। इसका मतलब ये है कि x जो होगा वो 22 के बराबर होगा, और नहीं तो 22 से छोटा होगा। ये वाला बात अब बुझाया? x जो होगा वो 22 होगा, और नहीं तो 22 से छोटा होगा। पता है ये बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर आपके दिमाग में फिट नहीं हो रहा है तो फिर ना, फिर गड़बड़ बात है, फिर आप सोचिए, घर में कभी बैठ के सोचिए इसके बारे में भी, कुछ दिन उसके बारे में सोचना बंद करके इसके बारे में सोचिए कि क्यों हमको समझ में नहीं आ रहा है बात। अच्छा एक इतना अच्छा तो बता रहे हैं कि 22 पॉइंट समथिंग है और इससे ये छोटा होगा, तो 22 पॉइंट समथिंग से छोटा जाएंगे तो 22 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद क्या होगा, 20 होगा, पूर्णांक में यही ना होगा। तो हम यही लिखे हैं कि x का वैल्यू 22 होगा, और नहीं तो 22 से छोटा होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो तब हुआ जब आप x को बड़ी भुजा माने थे, लेकिन ये चीज आप कैसे जानते हैं कि x बड़ी होगा? नहीं जानते। तो इसका तरीका होता है ना कि फिर से आप 15, 17 और
x लेंगे और इस बार x के जगह पे आप क्या लेंगे, 17 को क्या लेंगे, परिभुजा। एक और बात, ये सब चिंता नहीं कीजिएगा, कभी कभी क्लासेज मेंस का भी चलाना पड़ता है। मान लीजिए ट्रायंगल में मजाक कर रहे हैं, पीटी पीटी पीटी, और 10 को मान लेते हैं मेंस में आया है जो थोड़ा टिपिकल है, 5 को आया है, तो उसी को सिखा रहे हैं। इसमें टाइम लगता है सीखने में, आप टेंशन है, रोज रोज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अगर हम बड़ी भुजा ले ले 17, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब बोलेंगे 17 का स्क्वायर से बड़ा होगा 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हमको लगता है इसी में घट के 64 आता है। और अगर आप हमको याद भी रहता है ना कुछ कुछ, तो इसमें घटाएंगे तो 64 आएगा। आज 64 आएगा तो 8 से ऐसे आएगा क्या, देखिए, तो 64 आएगा तो फिर रूट चढ़ा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 8 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। दिमाग में बैठा। तो इसका मतलब अब एक और बात है, और ट्रायंगल के लिए क्या होता है, 15 17 का अंतर 2 और उनका योग 32। इसका मतलब ये अलग है, ये तो सब में लगेगा, कंडीशन है नॉर्मल ट्रायंगल का, और ये जो कंडीशन है किसका है, न्यूनकोण। तो हमको तो न्यूनकोण बोला है, तो इसका मतलब 8 से बड़ा और 22 तक ले सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो 9 10 11 और ऐसे से करते करते 22 तक ले सकते हैं। अब सोच के देखिए क्यों, क्योंकि कह रहा है, सुना जाए, हाँ वो 22 भी लिया जाएगा। तो हम करें x का जो वैल्यू है वो 8 से बड़ा होगा और 22 होगा, नहीं तो 22 से छोटा होगा, तो यही सब ना हो सकता है। तो अब क्या बोल रहा था कि x के ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, गिनिए, 14 गो। तो आंसर 14 गिन आ जाएगा, ये अंतर करके एक जोड़ दीजिएगा। देख रहे होंगे लेवल, लेकिन रोज रोज नहीं दिक्कत है, आजे भर दिक्कत है। और देखिएगा, बता रहे हैं जो ये तरीका बताए ना, इससे शॉर्टकट बनता भी नहीं। मतलब ये नहीं सोचिएगा कि इससे कुछ शॉर्टकट हो जाता होगा, होता ही नहीं। तो अगर ये, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी भुजा दिया रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, जल्दी हो जाता। बड़ी भुजा नहीं दिया तो दो दो बार बैठाना पड़ रहा है, एक बार आप एक्स को बड़ा माने और एक बार आप 17 को। क्लियर। एक और क्वेश्चन करा दें, लिखा रहा है, लिख लेने दीजिए तो कराते हैं। आप उठ क्यों रहे हैं, अभी सीख लीजिए। अच्छा, ये कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक, 4 गो ना, पांचवा देखा जाए, जल्दी लिखना है, लेट कैसे। अरे चिंता नहीं कीजिए ना, रीजनिंग में दुइये को अच्छा बना लीजिएगा, एक और इसमें सीख लीजिएगा। ठीक है, हम भी आज ज्यादा फेरा में नहीं, हो गया। नहीं नहीं, पता है आपको थोड़ा समझ में आया है ना, एक और प्रैक्टिस कीजिए। वो कितना नंबर चलेगा। अच्छा, ये अधिक कोण वाला का रूल है, अधिक कोण में बड़ा वाला का स्क्वायर बड़ा होता है, दोनों छोटका से उल्टा होता है न्यून कोण का। बनाइए, बस ये लास्ट क्वेश्चन काफी है ये। अच्छा, जहां भी बात हो रहा है बात करना, राहुल ये सब बात नहीं कीजिए, नहीं तो दिक्कत है। सबसे पीछे बैठ के बतियाना लगातार गलत बात है, वेरी बैड। अधिक कोण का आपको याद है वो थ्योरी, नहीं ना, पता है अधिक कोण का क्या थ्योरी होता है, जो बड़ा भुजा का स्क्वायर होता है वही बड़ा होता है दोनों छोटका के स्क्वायर के योग से, न्यून कोण का उल्टा। ठीक है, अब आगे हम सिखाने का प्रयास करेंगे, बने तो ठीक, नहीं तो 2 मिनट वेट कीजिए अब।
अच्छा सुना जाए। अच्छा पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू अधिक कोण है। अच्छा क्यू अधिक कोण का मतलब बड़ा वाला एंगल कौन है, क्यू पे है। अधिक कोण बताए थे 90 से बड़ा हो जाता है तो अधिक कोण होता है, और 180 से छोटा, तो ये अधिक कोण हो गया। अच्छा बोल रहा है पी क्यू 11 है, पी क्यू 11 है, और क्यू आर कितना है 15, और कह रहा है कि एक और कुछ दिया है नहीं। अच्छा पी आर तो भुजा पी आर का न्यूनतम लंबाई, तो हम बोलेंगे पी आर नहीं मालूम तो क्या ले लेंगे, के ले लेते हैं। ठीक है, के एक्स भी ले ले क्या, एक्स लेंगे तो मजा आएगा। भाई पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ये क्या बात है मजा आएगा। हाँ अब वाई नहीं अच्छा लगता, ठीक है, एक्स नहीं तो के ही लेंगे हम लोग, दो ही थे। अरे हल्ला क्या क्यों कर रहे हैं, ये लीजिए ये लीजिए, कोई जीवन में तो आपके होगा नहीं, हम देख के बता सकते हैं। अच्छा यहाँ सुना जाए। अच्छा अब अगर बात करें तो एक बात और याद रखिएगा, सुना जाए, एक और बात याद रखिएगा कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने का भुजा बड़ा होता है, ये पहले भी बताएं। तो अगर हम बोले कि इसमें बड़ा कोण तो क्यू पे है अधिक कोण, तो इसके सामने वाला ये जो होगा बड़ी भुजा होगा। तो एक्स जो है यहाँ पे तीनों में परिभुजा है, तीनों में यहाँ एक्स क्या है, परिभुजा। क्यों पता है, जो लोग बात कर रहे हैं उनको छूट मिल गया है बात करने का, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपके भलाई का सोचेंगे ना जब जब क्लास डिस्टर्ब होगा। नहीं तो इतना अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, इसमें मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए था। इतना बेस्ट क्वेश्चन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है बिना मेंस के तो आप सीएचएसएल भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, देख लीजिएगा एक दिन एमटीएस में भी लगा देगा मेंस। ऐसा हूँ ऐसे उसे लिखवाइए रहा था, मेंसो लगा दिया है लग रहा है। एमटीएस में 2 सेक्शन में ना एग्जाम ले रहा है, तो लगा तो दिया है, मुंह बना लीजिएगा उसके बाद ताकिएगा। हम करिए 11 ही 15 ही एक्स है, हम बोल रहे हैं एक्स जो है बड़ी भुजा है, कोई दिक्कत। बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा होता है, ये चीज आपको मालूम है। तो ये कोण बड़ा होगा, ये अधिक कोण है, तो तीनों में ये बड़ा होगा तो इसके सामने अधिक होगा। तो हम कह रहे हैं कि अब इसमें इसमें हम लोग पढ़े थे बड़ा भुजा का स्क्वायर बड़ा होता है दोनों छोटका के स्क्वायर के योग से। इसको ठीक कीजिए तो 346 ना। अच्छा अगर रूट निकाल, अब रुक जाइए, नहीं नहीं अब सुना जाए, हाँ। अच्छा अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ तक तो ठीक। अच्छा अब देखिए कोई बच्चा कहे ना कि रूट नहीं निकाल लिए, ये नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि सब निकल सकता है, अगर आप ध्यान देंगे तो सब समझ में भी आएगा आपको। तो हम कहेंगे कि सर ये लगभग क्या होगा। अच्छा आप बताइए, 18 का 324 होता है और 19 का 361, तो ये कहीं ना कहीं 18 पॉइंट समथिंग है। आप कुछ भी मान लीजिए, 18.6 ले लें, चलिए कुछ भी ले लेते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि इससे ये बड़ा है, तो 18.6 के बाद क्या आता है 19। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 19 होगा और नहीं तो 19 से ज्यादा होगा। अब यही चीज बा कोई कहे कि नहीं आ रहा समझ, अरे भाई आपको क्या नहीं आ रहा है समझ में, 18 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना है तो 19 ही ना होगा, नहीं तो 19 से बड़ा होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो ठीक है, पर बात यहाँ जाएगा कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो आप बताइए ट्रायंगल का गुण क्या होता है, 11-15 का अंतर, 4 ना, 4 से वो बड़ा होगा x, और योग 26। अच्छा कम, अच्छा ये त्रिभुज बनने का गुण है, तो ये पता चल जाए कि पक्का सर। अच्छा इसमें दो कंडीशन नहीं बनेगा क्योंकि बड़ी भुजा मालूम है, तो हमको ये पता चल गया कि 19 होगा नहीं तो 19 से बड़ा होगा। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि आप अगर 25 से बड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके दोनों के बीच रहेगा तबे वो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा तब ना अधिक कोण बनेगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 25 तक, 26 और 4 के बीच में रहेगा। और एक जगह देखिए दो कंडीशन है कि जो x का वैल्यू है 4 और 26 के बीच में रहेगा, और एक जगह बोल रहा है वो 19 होगा नहीं तो 19 से बड़ा होगा। इसका मतलब वो 19 से शुरू होगा, 19, 20 और ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 25, यही ना होगा। तो कितना मान संभव है। अच्छा क्या बोला, पी आर का न्यूनतम मान तो 19 से हो जाएगा। अच्छा पी आर का सबसे छोटा मान मांग रहा है, हमको लगा नंबर ऑफ मांग रहा है, तो सबसे छोटा 19 है, सबसे बड़ा बोलता तो 25। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा।